एक इंटरेस्टिंग बात अगर हम देखें ना, तो पॉपुलर वोट उड़ीसा में खास करके बीजेडी को ज्यादा हुए थे, लेकिन सीट्स उनकी कम हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को पॉपुलर वोट्स, टोटल वोट्स कम मिले थे, लेकिन उनकी सरकार वहां पर बनी थी। अगर दिल्ली में ये हो गया, में भी वोट परसेंटेज आप वही देखिए बात अलग है और सीटें अलग है, तो हरियाणा में अगर दिल्ली में इसी तर्ज पर चला जाता है तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। जसमीन शाह, सिर्फ महिला वोटर्स में आप आगे बढ़ने से नहीं होगा, आपको वो भी देखना पड़ेगा कि किसने कितना वोट किया हुआ है। देखिए, दिल्ली में 2-3 ट्रेंड्स हमेशा कायम रहती है और मुझे ये ट्रेंड यहाँ पे भी दिख रही है। पहले बढ़ चढ़ के युवा वोट जाता है आम आदमी पार्टी के फेवर में, यहाँ पे भी दिख रहा है। आंकड़े पे मैं ज्यादा विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि आंकड़े में कई सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं। दूसरा महिला वोट है, और तीसरा जो मिडिल क्लास और गरीब तबका है, और वहां पे मैं कहता हूं जेंडर कोई और चीज नहीं मायने रखती। वहां पे अगर वृद्ध भी है, कोई सीनियर सिटीजन भी है, पुरुष भी है, सारे लोग आम आदमी पार्टी को फेवर करते हैं क्योंकि तभी तो घर चल रहा है। अगर 25,000 रुपए का कोई पार्टी आपको फायदा पहुंचा रही है जो भाजपा एक भी राज्य में नहीं कर पाई है, तो वो क्यों ना दे आम आदमी पार्टी को वोट। मुफ्त बिजली मिल रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिल रही है, तो ये लोग जानते हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी इतनी बहुमत से वापस चलता आती भी है। नहीं है। मैं तो निजामुद्दीन वाला देखती हूँ क्योंकि वो रास्ते में मेरे आता है, चलता ही नहीं मोहल्ला क्लिनिक। आप मोहल्ला क्लिनिक ऐसे तो ऐसे आप अंजना जी कह रही हैं, चलिए मेरे साथ, मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा। 2 करोड़ लोग, ये आधिकारिक डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का, 2 करोड़ पेशेंट्स दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में हर साल जाते हैं। मुफ्त दवाई, मुफ्त इलाज और मुफ्त टेस्ट की सुविधाएं मिलती है। भाजपा एक राज्य बता दे जहां पे इनके इतने वोटिंग हो गई, जो मैं पैटर्न में एक चीज कहना चाहता हूं। अच्छा चलिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 2030 के लिए तो बेहतर है, लेकिन थोड़ा जल्दी है क्योंकि चुनाव हो चुके हैं। आप बेकार में अब डेटा दे रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं। दूसरा, स्टैंडर्ड पैटर्न, अगर डेटा की भी बात करें, जब अरविंद केजरीवाल की आंधी बताई जाती थी दिल्ली में 2015 में, भारतीय जनता पार्टी तब भी 32% वोट शेयर के साथ थी, आप 54% के साथ थे। सीट मैटर करता है शिवम, अभी भी नहीं, मैं आगे भी आता हूं, अभी मैंने सीट पर ही आ रहा हूं, सीट पर ही आ रहा हूं। 2020 में आपका वोट परसेंट बढ़ा, घटा हमारा 5% बढ़ा। अगर हम उस स्टैंडर्ड से भी वोट शेयर बढ़ते हैं, और तब तो आप नई नवेली अजब अलबेली पार्टी थी, भ्रष्टाचार आपके ऊपर नहीं था, शीश महल आपके ऊपर नहीं था, शराब पॉलिसी आपके ऊपर नहीं था, और इस देश के सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे करप्ट थे। आज ये इतना सारा बैगेज आप लेकर बैठे, जब स्टैंडर्ड हालात में भाजपा का 5% वोट शेयर बढ़ा तो आज आप लगाइए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, पवार लेके बैठे हो, और एक और चीज, दिल्ली में विश्व शर्मा लेके बैठे हो, ये हरियाणा का रिजल्ट नहीं देखा, अब देश के तमाम भ्रष्टाचारी आपको पाक साफ बोलते आंकड़ों पर आते हैं। पेंशन वंस बताओ। अरे चलिए, आंकड़ों पर आते हैं, आंकड़ों पर आते हैं। कर दो प्लीज, लड़ने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जो भी आया है लैंडस्लाइड ही ऐसे जीत कर आया। मैं फिर से कह रहा हूं, खास तौर पर 2008 में कांग्रेस 40% पे थी, सीधा 9% पहुंची। आज इनका भी हाल यही होना है, और उससे भी बुरी स्थिति में ना पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखते। सामान्य वर्ग में अब हम देख रहे हैं, हम आपको अलग अलग सेक्शंस में भी दिखाएंगे, लेकिन सी वोटर का ये सब इशारा कर रहा है कि जो सामान्य वर्ग है उसमें लगभग 60% लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया है, वहीं 30% के आसपास आम आदमी पार्टी के लिए वोट गया है, और 3.5% ये सामान्य वर्ग कास्ट में जब हम देख रहे हैं। क्योंकि जब आप एससी, ओबीसी, मुस्लिम मतदाता को भी हम दिखाएंगे आपको, अभी हम आपको सामान्य वर्ग दिखा रहे हैं। सामान्य वर्ग में देखिए बीजेपी को क्लियर एज मिल रहा है, और ये तो वो तबका है संजय जी जो हमेशा इनके साथ रहता है, तो वो तो उसी तरह से इंटैक्ट दिख रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं, हमेशा से अपर कास्ट का वोट उनकी तरफ जाता है, चाहे वो दिल्ली हो, कोई दूसरा राज्य हो, तो कोई आश्चर्य की, इसमें कोई आश्चर्यजनक आंकड़े है ही नहीं। अब मुस्लिम वोट हम आपको दिखा रहे हैं, मुस्लिम वोट में आम आदमी पार्टी 63% पर पहुंची है, तो ये भी दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार से मुझे लगता है गिरावट है, और कांग्रेस पार्टी को 19% वोट बहुत ज्यादा गिरावट मतदाता का मिला है, बहुत बड़ी गिरावट है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 4 से 5% वोट पड़े थे मुस्लिम समुदाय के, बीजेपी को भी 12.7%, ये भी एक बहुत बड़ा जंप हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आशुतोष, किस वजह से ये जंप हुआ हो सकता है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ज्यादा, ओबीसी भी आ गया, ओबीसी भी भारी तादाद में लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखिए, और इसके बाद विधानसभा में अगर वो 49.3 यानी 49.3% बीजेपी की तरफ गई है और सिर्फ 38% आम आदमी पार्टी की तरफ, तो ये भी बहुत बड़ा इशारा है। हालांकि माना जाता है कि जो कास्ट वाला इक्वेशन है वो सब बहुत ज्यादा दिल्ली में नहीं चलता है। देखिए अगर आप सीएसडीएस का 2020 का पोस्ट पोल सर्वे से अगर कंप्लीट करेंगे तो अपर कास्ट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में,
ओबीसी में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था 5-7%, 8% का था, लेकिन ये जो अपर कास्ट में 30% का डिफरेंस, शेड्यूल कास्ट का भी दलित मुस्लिम वोट वाला भी आ देखिए गया ना, है। अगर 83% से 63% हो गया और जो डेटा है वो एक बार नंबर आशुतोष ले लेते हैं। देखिए 11 सीटों पर मुस्लिम वोट घटा। शेड्यूल कास्ट नंबर अगर हम देखें तो उसमें आम आदमी पार्टी को 46.9% और बीजेपी को 37.9%। कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी यहां पर बढ़ता हुआ 6.9% यहां पर बढ़ रहा है। पिछली बार 69% अकॉर्डिंग टू जो एससी दलितों को था। नहीं, वही मेरा सवाल है कि देखिए कांग्रेस मुस्लिम समुदाय में एससीज में 69%। 72% अगर आप देखिए तो सीएसडीएस का ये 72% आम आदमी पार्टी की तरफ से जाटव गए थे और जो वाल्मीकि समाज के हैं वो 65% गए थे। संजय जी, आप ही का सारा डेटा हम लोग कोट कर रहे हैं, तो भाई दिखाइए, हम लोग बोल रहे हैं, आवाज हमारी सुनाइए, चेहरा उनका दिखाइए, क्योंकि ये सारा श्रेय लोकनीति सीएसडीएस को जाता है। सिख समुदाय जो आम आदमी पार्टी का एक तरीके से बैकबोन माना जाता था, 49.1% अभी भी उनके साथ में पूरी तरीके से नजर आता है। 15% का फर्क करीब बीजेपी को 34.4%, कांग्रेस वहां पर 2.6। मेरे ख्याल से पंजाब की जो गाड़ियां यहां पर दिख रही थी उसका असर कहीं ना कहीं अभी भी होगा, ऐसा मुझे लग रहा है यहां पर। लेकिन सवाल अभी भी वही है। आशुतोष, जल्दी से आप अगर खत्म करें उसके बारे में। मुसलमानों के को लेकर 83 से 63 घट गया है। भारतीय जनता जो आम आदमी पार्टी के साथ प्रॉब्लम यह हुई कि नॉर्थ ईस्ट राइट्स के बाद से जो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, कन्विक्शन नहीं दिखाया, कन्विक्शन नहीं, स्टैंड भी नहीं लिया, और दंगे के दौरान, दंगे के बाद रिहेबिलिटेशन में भी उस तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेट कल देखिए जय बजरंगबली ट्वीट कर रहे थे। और इसके साथ साथ देखिए एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपने अपने आप को प्रो हिंदू पार्टी बनाने की कोशिश की, साथ ही साथ जब ताहिर हुसैन का नाम आया तो आपने इमीडिएटली उसको पार्टी से सैक कर दिया। तो देखिए एक तबके के अंदर एक होता है, जब हम मुसीबत में, जब हम मुसीबत में, तो जब हम मुसीबत में थे, आप हमारे साथ खड़े नहीं हुए, तो उसमें विचलन है। इसलिए 83 से 63 आना, और पूरे चुनाव के दौरान मैंने कई बार इस बात को कहा कि कांग्रेस उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस जीत नहीं रही थी इसलिए वो आम आदमी पार्टी की तरफ गई, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, खासतौर पर जंगपुरा की सीटों में आपसे कह रहा हूं, जहां पे तबलीग जमात मरकज का था वहां पे, और मरकज के उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, बातें भी आई कि इन लोगों ने फैलाया, दरअसल उसका भी नुकसान इनको हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू जो है वो किसी काम का नहीं।